हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 फिजिक्स के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने विमाओं के अनुप्रयोग में से पहला अनुप्रयोग पढ़ा दिया था। आज हम जो शुरू करेंगे वो दूसरा अनुप्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो कौन सा है। यह है आपका कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, इस अनुप्रयोग के बारे में बताने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी हमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना होगा तो आप जानते हैं कि हमें एक नियम का प्रयोग करना होता है। वो क्या होता है आपका कि N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यह आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपकी यूनिट। मतलब पहली पद्धति में जो कोई भौतिक राशि होगी उसके मात्रक की और उसके आंकिक मान की जो गुना होगी वो दूसरी पद्धति के आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो n का और u का गुणनफल है वो कैसे रहता है, नियत कांस्टेंट रहता है। तो इसी से आपका क्या निकल जाता है, N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, तो अब बस केवल आपको इसी सूत्र का याद रखना है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। अब हमने इसी आधार पर इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर और समय को मिनट में ले तब जी का आंकिक मान वीमी विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको इसमें एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है कि इसमें आपको यह देखना है कि भौतिक राशि आपकी कौन सी प्रयोग हुई है। अब भौतिक राशि कौन सी प्रयोग हुई है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का आप यूनिट को लिख लीजिए, यूनिट को उसको विमा को लिख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण की विमा। अब यदि इस प्रकार के प्रश्नों में आप विमा को भूल भी गए तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इसका आगे मात्रक लिख रखा होगा उसी से आपको यूनिट, मतलब जो आपको मात्रक लिख रखा होगा, यूनिट लिख रखी होगी, उसी से आपको इसकी विमा को बना लेना है। कैसे, देखिए आपके पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। अब कैसे बनाओगे विमा, m का मतलब इसकी विमा l, क्योंकि m का मतलब क्या है, मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक होता है तो विमा हो गई l। सेकंड, सेकंड का क्या हुआ t, भाई समय का मात्रक होता है सेकंड, तो विमा क्या हुई t। इसका क्या है, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो घात कैसी बन जाएगी, माइनस के। तो यहाँ से आपने इस तरह के क्वेश्चन से जो वैल्यू, जो मात्रक इसके क्वेश्चन में दे रखा है उसी से आपने इसके विमा को निकाल लिया। तो अब विमा आपके पास बन चुकी है एल टी की पावर -2, पहली बात। फिर इसमें पहली पद्धति में जो आंकिक मान दे रखा है, मतलब N1 की वैल्यू वो कितनी है, 9.8, यह है इसका आंकिक मान। दूसरी बात, अब आपको सूत्र लगाना है आपका कि N1 U1 बराबर N2 U2। ये पहली पद्धति का आंकिक मान है और ये पहली पद्धति में उसका मात्रक है, या विमा बोल सकते हैं आप, वैसे मात्रक बोल लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये दूसरी पद्धति का आंकिक मान है और उसका मात्रक है। तो इस N2 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो N2 बराबर क्या बन जाएगा, N1 इंटू U2 इधर पहुंच जाएगा, मतलब U1 अपॉन U2। ठीक, अब आप जानते हैं
कि इसमें u का मतलब क्या है, मात्रक, और मात्रक को हम विमा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और विमा क्या है, l t की पावर -2। अब सबसे मेन बात है, आपका मात्रक बदल सकता है, ठीक, लेकिन किसी भी पद्धति में विमा चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपका जो 1 लगा हुआ है, ये 1 हमने यहाँ पर लगा दिया, u2 l2 t2 की पावर -2, ठीक है। अब जो भी घात इसमें माइनस की होगी उसे आप प्लस कर लीजिएगा। कैसे, जो अंश होगा उसे हर बना दीजिए, जो हर होगा उसे अंश बना दीजिए। मतलब कैसे, n1 l1 बटे l2, और ये t2 ऊपर जाएगा तो घात प्लस, t1 नीचे आएगा तो घात प्लस। बात समझ में आई इतनी। अब हमें क्या करना है, मतलब आपके पास n2 बराबर बन चुका है n1 l1 बटे l2 t2 अपॉन t1 की पावर 2। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको दोनों पद्धतियों में मात्रक दे रखे हैं, उन्हें आप लिख लीजिए। जैसे हमने 1 वाला क्या प्रेजेंट कर रखा है, जिनके भी साथ 1 लगा होगा इसका मतलब वो आपको पहली पद्धति के मात्रक दिए हुए हैं, और 2 का मतलब होगा कि ये आपको ज्ञात करने हैं। मतलब आपके पास पहली पद्धति है और इसमें आपके पास एक L है, एक T है। क्या है, एक L और एक T। अब पहली पद्धति में जो लंबाई है उसका मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है। जो समय है उसका मात्रक क्या है, सेकंड। बात समझ में आई है। पहली पद्धति में जो लंबाई का मात्रक वो मीटर है, समय का मात्रक आपका सेकंड है। फिर दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर है और समय का मात्रक मिनट है। तो पर्सन से आप इस प्रकार छांटकर एक डब्बे में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही आपका कुछ गलत होगा। अब देखिए n1 की वैल्यू कितनी है, 9.8। L1 L1 ये है ना, L1 हो गया आपका मीटर। L2 L2 किलोमीटर। इधर T2 T2 कितना, मिनट। और T1 सेकंड, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू आपकी 1 वाली है और ये वैल्यू आपकी 2 वाली है। अब इन्हें आप एक मात्रक में चेंज कर लीजिए, दोनों को एक ही मात्रक में। कैसे चेंज करेंगे, चलिए मैं यही लिख देता हूं, 9.8 आपका मीटर हुआ। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक। तो 1 किलोमीटर की जगह मैंने क्या लिखा, 1000 मीटर लिख दिया। फिर मिनट है आपका, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और बटे में क्या है, सेकंड, पावर 2। सेकंड से आपका सेकंड कट चुका है, मीटर से मीटर। तो आपके पास जो वैल्यू बची है n2 की, वो कितनी बची है, n2 इज इक्वल टू 9.8 गुना 1/1000 और गुना 60 का क्या है, वर्ग है। तो कितना बचा है, 60 का वर्ग होगा 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट। तो 9.8 10 से इसे डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा, 3.6। तो आप गुना कर लीजिए 98 और 36 की, 8 संग 48 का, 8 का आगे लगे 4, 8 के 24, 9 छकी 54, 24
और 54, 78 और 4 78 और 4 82, 9 × 27 और 8 35। तो ये लगभग 35.28 इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात और ध्यान रखिए, ये आपका जो विधि है यह है वीमी विधि। अब वीमी विधि से हमें इस प्रकार करना ही होगा, लेकिन यदि आप किसी क्वेश्चन में बहुत आसानी से चाह रहे हैं कि हम यूनिट को आसानी से चेंज कर ले, तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना, चलो अब 9.8 मीटर को चेंज करना है किस में, किलोमीटर में। और आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। चलिए सेकंड को बदलना है मिनट में, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप कि 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट का स्क्वायर। ठीक, अब 9.8 60 का वर्ग ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 × 60, नीचे क्या है 1000 किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। यही वही सेम 0 से 0, 6 छंग 36, 10 से आप डिवाइड करोगे 3.6 और गुना करोगे तो वही 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, यह आपने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करो, पद्धति को, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में चेंज करो, मतलब यदि आपको किसी क्वेश्चन में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, लेकिन अगर प्रश्न में लिख रखा है विमीय विधि तो तब आपको इसी नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साफ कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद अब एक क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको प्रश्न में ये नहीं पता लगेगा कि किस भौतिक राशि को दिया गया है क्वेश्चन में, वो आपको केवल मात्रक से ही याद रखना होगा। जैसे आपके पास एक छोटा सा प्रश्न और लिख दूं मैं, क्वेश्चन है कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। बस ये ध्यान रखना है, हम यहाँ विमीय विधि का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। अब जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए हैं, तरीके बताए हैं, आप उनका यूज कीजिए। सबसे पहले आप प्रश्न में छांटे कि कौन सी भौतिक राशि दी गई है, भौतिक राशि दी गई है। अब चूंकि यहाँ दोनों ही आपके यूनिट है, जूल भी और अर्ग भी, जूल एक पद्धति में है, अर्ग उसका दूसरा पद्धति में है। चलिए, अब जूल कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है, तो कार्य का कह लीजिए, तो कार्य की विमा, यानी कि आपने जूल से पता लगा लिया कि ये कार्य का मात्रक है, तो आप किसकी विमा लिखोगे, कार्य की। मतलब कार्य आपको ये पता लग गया कि कार्य यहाँ पर भौतिक राशि दी गई है, और कार्य की विमा क्या होती है, ml⁻², T⁻²। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये दे रखी है। अब आपको जो जूल होता है ये होता है MKS पद्धति में,
किसमें होता है, MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। और आपका जो अर्ग होता है ये होता है CGS पद्धति में, सेमी ग्राम सेकंड। इतनी बात आपको कन्फर्म है। अब हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 बटे U2। दूसरा कार्य आपका क्या था कि जो भी आपके पास आपने भौतिक राशि की विमा लिखी है ऊपर भी लिख दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए, ml की पावर 2 t की पावर -2। ऊपर आप 1 लिख दीजिए, नीचे आप 2 लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई है। क्या कहा है मैंने कि जैसे आपको ये दिया गया है, आप ऊपर भी विमा को लिख लीजिए जो आपने भौतिक राशि की विमा लिखी है, नीचे भी सेम लिख लीजिए, नीचे भी सेम करके लिख लीजिए। ऊपर आप सबके लिए 1 यूज कीजिए, नीचे आप सबके लिए 2 यूज कीजिए। समझ गए है बात। N1 मैंने आपको बोला था कि जिसकी भी घात माइनस होगी उसे आप प्लस में चेंज करना है, और वो कैसे होगा, अंश को हर बनाकर, हर को अंश बनाकर। तो M1 बटे M2, L1 बटे L2 का स्क्वायर, चूंकि घात माइनस है तो T2 बटे T1 की पावर 2 बन गया है। ठीक है। इसके बाद अब आप जानते हैं कि जो जूल दिया हुआ है, जो जूल है ना आपका, वो दिया गया है, यानी कि आपके 1 की वैल्यू यूज होगी। अर्ग आपको क्या है, ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये 2 वाले, जितने भी इसमें 2 वाले होंगे उनके लिए ये यूज होगा, और 1 वालों के लिए ये यूज होगा। अब इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको लिख देता हूँ। मीटर या सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई, यानी कि ये आपके L के लिए यूज होगा, ये आपके M के लिए यूज होगा, और ये आपके T के लिए यूज होगा। ठीक है ना कहानी। चलिए अब करते हैं। N1 का वैल्यू 1, M1 किग्रा मतलब किलोग्राम, M2 2 है, और M के नीचे कौन है 2 में, ग्राम। नेक्स्ट L1 1 वाले ही हैं, L1 है आपका मीटर, L2 आपका है सेमी, पावर कितनी है 2, T2 सेकंड, T1 भी सेकंड, तो T2 भी सेकंड है और T1 भी सेकंड है। पावर कितनी है, +2। ठीक है, कन्फर्म। ये कट। अब आपको इन्हें सेम मात्रक में चेंज करना है। किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, बटे नीचे आपका क्या है, ग्राम। फिर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है आपका, सेंटीमीटर। पावर कितनी 2, और सेकंड सेकंड कट का कितना बचा, 1 की पावर 2। यहाँ ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट। ठीक है। फिर N2 1000 बचा आपके पास, गुना 100 की पावर 2 बचा, इसका मतलब 100 गुना 100। तो ये पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो रही है तो 10 की घात 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक जो जूल होगा वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे कर देंगे। चलिए अब हम यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं नई पद्धति। इसकी जो तीसरी पद्धति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो केवल कक्षा 11 के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पद्धति में हम जो सिद्ध करेंगे वो किन्हीं भी सूत्रों को सिद्ध करते हैं। चलिए मैं साफ कर देता हूँ उसे। एक छोटा सा, आज हम इस क्लास में बस केवल छोटे वाली अनुप्रयोगी पढ़ाएंगे। इससे अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको कि विमेय विधि द्वारा सूत्रों को कैसे सिद्ध किया जाता है। आपका जो अनुप्रयोग नंबर इसमें 3 है वो है कि जो आपके सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों का या समीकरणों का विमेय विधि से परीक्षण करना। मतलब समीकरणों या फिर सूत्रों का, समीकरणों अथवा सूत्रों का विमेय विधि से परीक्षण करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लेंगे? जैसे आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा कि विमेय, या ये कह लीजिए कि मुक्त रूप से h ऊंचाई से गिरते पिंड का वेग का व्यंजक v बराबर √2gh है। तब विमीय विधि से इसका परीक्षण कीजिए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो सूत्र है उसका हमें विमीय विधि द्वारा परीक्षण करना है। कैसे करेंगे? आपके पास जो वेग दे रखा है वो दे रखा है v बराबर √2gh। इसमें क्या आपको कुछ खास करना नहीं है, दोनों पक्षों की विमा को लिख लीजिए। दोनों पक्षों की विमा लिखने पर वेग की विमा क्या होती है? L(t⁻⁻1). यह आपका अंडर रूट है, आपका दो कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। g गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण विमा क्या होती है? L(t⁻²). h हाइट, हाइट की क्या होगी? l। ठीक है, इधर आपके पास L(t⁻1) है। l और l का मतलब क्या हुआ? एक पावर ये तो पावर होगी 2, t⁻2, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। आप जानते हैं कि घात की अगर घात हो तो कट जाएगी, तो इससे काट दीजिए। मतलब आपके पास बचा L(t⁻1) और L(t⁻1). अब चूंकि दोनों पक्ष ही कैसे है? बराबर है, और दोनों पक्ष बराबर है तो इसका मतलब ये जो विमीय जो समीकरण दिया हुआ था वो आपका सही है, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान है। अतः दी गई समीकरण या सूत्र क्या है? सही। तो यह आपका जो अनुप्रयोग है, किसी भी समीकरण का या सूत्र का विमीय विधि से परीक्षण करना, वो सबसे आसान है।
इसमें बस केवल आपको दोनों पक्षों की विमा को लिखना होता है। यदि दोनों पक्षों की विमाएँ आपकी समान हो गई तो विमीय समीकरण आपका जो है वो सही है, वरना आपका गलत है। दूसरी बात यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इधर से इधर आपको काटना नहीं है। कभी आप इधर से इधर को काट दे फिर आपका गलत हो जाएगा। ये हमने बस ये समझ लीजिए कि दायां पक्ष लेकर अलग करा है और बायां पक्ष लेकर अलग करा है। दायां पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम आपका इन समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे विमीय विधि द्वारा। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।